हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चंस की सीरीज़ को देखेंगे। साइकोलॉजी के 15 क्वेश्चंस को देखेंगे आंसर्स के साथ में। और ये वीडियो एनटीए नेट जेआरएफ पीजीटी टीजीटी सीटेट यूपी टेट और साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। सो लेट्स स्टार्ट। मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी। यहाँ पर मैच कराना है ग्रुप ए को ग्रुप बी से। तो यहाँ पर डायरेक्टली इसका हम करेक्ट मैच देख लेते हैं। एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक, पुनर्बलन की अनुसूची स्किनर, सारगर्भिता का नियम गेस्टाल्ट, अनुकूलन पियाजे, ये इनके द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है एंड यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पर फटाफट हम इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप एंड प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड ये सिद्धांत है कि ये विकास निरंतर चलता रहता है। और यहाँ पर इसके विकास के कुछ और भी सिद्धांत के बारे में यहाँ पे थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अंतः संबद्ध सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन थ्योरी कहती है कि बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। एकीकरण का सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन थ्योरी कहती है विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों के एकीकरण की गतियों की सरलता को संभव बनाता है। एंड अंतःक्रिया का सिद्धांत यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन कहता है बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण वरन दोनों ही अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया। दो विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन हैज़ बिकम फंडामेंटल राइट। 86 अमेंडमेंट से, 25th अमेंडमेंट से, या फिर 52 या फिर 22 अमेंडमेंट से। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 86 वाले संविधान संशोधन में शिक्षा के अधिकार की बात यहाँ पर कही गई है, जिसके अंतर्गत राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकडूगल, अब्राहम मैस्लो, सिम्पसन और विलियम जेम्स। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभिप्रेरणा के मूल सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 में मैकडूगल के द्वारा किया गया। उनके अनुसार मानव मस्तिष्क में कुल जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं जो मानव के सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को जन्मजात मनोशारीरिक उपद्रव के रूप में परिभाषित किया है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज अ यूनिक स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था एंड किशोरावस्था। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। हु सेड इट। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसके द्वारा कहा गया है। वुडवर्थ, गिलफोर्ड, स्किनर एंड क्रो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गिलफोर्ड। एंड यहाँ पर सबके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। अकॉर्डिंग टू स्किनर अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। एंड क्रो, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है।
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच कराने का क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। लिस्ट ए को लिस्ट बी से यहाँ पर मैच कराना है। एंड यहाँ पर डायरेक्टली इसके हम करेक्ट आंसर को देख लेते हैं। इसके करेक्ट मैच को हम देख लेते हैं। यहाँ पर ब्रूनर जो है वो संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान से संबंधित हैं। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ऑसवेल अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान का इन्होंने दिया हुआ है। ग्लेजर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान एंड गॉर्डन ने साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान कॉन्सेप्ट को दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज समस्या समाधान का प्रथम चरण है। डेटा कलेक्टिंग, आंकड़ा संग्रहण, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की पहचान, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का परीक्षण, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन हमें पता होगा, तब हम उसको सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे। तो समस्या की पहचान इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक शक्तिशाली होगा। लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विल बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी एंड शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच स्टेप इज प्रोमिनेंट इन द सिंटेक्स ऑफ टीचिंग मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। स्मृति स्तर और बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ होगा। समान्वीकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण एंड प्लानिंग, तैयारी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, एक्सप्लोरेशन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्मृति स्तर को हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है एंड बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल को हेनरी सी मॉरिसन के द्वारा दिया गया है। और इन्होंने इसके अलग अलग स्टेप्स बतलाए हुए हैं। सबसे पहले मेमोरी लेवल के स्टेप्स को हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं। इससे हर बार ही इसमें क्वेश्चंस आते हैं। टेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर पेपर में ही देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इन चीज़ों को नोट कर लें, इससे आपके छोटे छोटे नोट्स बनते चले जाएंगे। और यहाँ पर मेमोरी लेवल में ये स्टेप्स दिए गए हैं: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण तथा तुलना, सामान्यीकरण एवं प्रयोग। अंडरस्टैंडिंग लेवल के ये स्टेप्स हैं: अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण या परिपाक, व्यवस्था, वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हम देख लेते हैं, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, थ्योरी ऑफ इनसाइट, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को हम पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि रेनफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो स्किनर के द्वारा दिया गया था और उन्होंने अलग अलग तरह के रेनफोर्समेंट के बारे में बतलाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। प्रज्ञावस्था, प्रतिबिंबिक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था या फिर क्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंत प्रज्ञ अवस्था, इंस्टीट्यूटिव स्टेज इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को 3 स्तरों में बांटा हुआ है: क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। यहाँ पर ये आपकी ये पूरी थ्योरी यहाँ पर दी हुई है ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इसको आप नोट कर सकते हैं। और अंतःप्रज्ञ अवस्था 3 अवस्था जीन पियाजे के द्वारा बतलाया गया है और उसमें संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दूसरा उपावस्था है जो 4 से 7 वर्ष तक की होती है। एंड मेरे और भी वीडियोस में अगर आप एंटी-नेट साइकोलॉजी की वीडियोस को आप देखेंगे और ख़ासकर अगर आप इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी के वीडियोस को देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज वहाँ पर आपको मिल जाएंगी जो कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Morrison has described 5 steps in his teaching model at understanding level which are। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वो हैं, और उसको यहाँ पर प्रॉपर अरेंज करना है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम यहाँ पर प्रॉपर जो अरेंजमेंट है उसको देख लेते हैं। मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो 5 पद का यूज़ किया है उसको वो इस तरह से सिस्टमेटिक वे में है, ये सीक्वेंस है उसका। सबसे पहले खोज या अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, आदमीकरण, संगठन व्यवस्था, एंड वाचन या फिर अभिव्यक्तिकरण। तो ये आपको स्टेजेस को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ कॉग्निटिव डोमेन। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। वैल्यूइंग, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुमूल्यन या फिर वैल्यूइंग। यहाँ पर कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड नहीं है। और यहाँ थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। बीएस ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में वे उद्देश्य होते हैं जो ज्ञान के पुनःस्मरण या पहचान तथा बौद्धिक योग्यताओं व कौशल के विकास से संबंधित होते हैं। ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को 6 भागों में बांटा हुआ है: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एंड मूल्यांकन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट करते चलें। और यहाँ पर ये चाइल्ड डेवलपमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कर्व ऑफ लर्निंग। यहाँ पर कौन सा लर्निंग का वक्र नहीं है। नतोदर, कॉनकेव, कॉम्बिनेशन, लॉन्गिट्यूडनल एंड कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, लंबवत, लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। एंड मैं वीडियोस को अपलोड करती रहूँगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।